आज हम भक्तों में शिरोमणि भगत मोहनदास जी की कथा सुनेंगे। मोहनदास जी हनुमान जी के परम भक्त थे और श्री राम की भी भक्ति करते थे। 1754 में सीकर राजस्थान के रुलियानी गांव के लच्छी राम पटोडिया के ये छोटे पुत्र थे मोहनदास। अब बचपन से ही बच्चा कैसा होता है ये माता पिता को और आस पड़ोस लोगों को पता लग जाता है। इसी प्रकार मोहनदास बाल अवस्था में ही संत स्वभाव के थे और ये बात उनके पिता को भली भांति पता थी। पूजा में, जप में, सेवा में उनका बहुत मन लगता था। और मोहनदास जी की एक बहन भी थी जिनका नाम था कान्ही। अब कान्ही भी भाई की तरह भक्ति करती थी और कान्ही का विवाह राजस्थान के सालासर गांव में हुआ था। कान्ही का एक लौता पुत्र था उदय, लेकिन यौवन में कान्ही विधवा हो गई, उसके पति का स्वर्गवास हो गया। तो अब जो लच्छी राम पतोदिया जी जो थे उनको अब अपनी बेटी कान्ही की चिंता हुई कि उसको कौन सहारा देगा, कैसे उसके खेत खलिहान को देखेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने छोटे पुत्र मोहनदास को सालासर भेज दिया और कहा कि अब तुम वहीं रहो और अपनी बहन कान्ही और उसके पुत्र उदय की देखभाल करो। तो कान्ही, उसका पुत्र उदय और मोहनदास तीनों कान्ही के खेत पर काम करते और लोगों की सेवा करते और भक्ति भी करते। भजन बंदगी मोहनदास बहुत करते थे। कान्ही का बेटा जब उदय जवान हुआ तो कान्ही ने उसका भी विवाह कर दिया। एक दिन मोहनदास और उनका भांजा उदय दोनों खेत पर थे। तो मोहनदास गंडासे से खेत में कुछ काम कर रहा था और उदय थोड़ी दूरी पर खड़ा था। तभी उदय की नज़र अपने मामा मोहनदास पर पड़ी। तो उसने क्या देखा कि मोहनदास के हाथ में किसी ने गंडासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः उस गंडासे को उठा लाए और फिर अपना कार्य करने लगे, परंतु फिर किसी ने अदृश्य रूप में, अदृश्य रूह ने, अदृश्य आत्मा ने उनसे गंडासा छीना और फिर से दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। मोहनदास बार बार जाते और अपना गंडासा ले आते। उदय दूर से देखकर चकित था और हैरान था कि जब वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं, फिर कौन उसके मामा से गंडासा छीनता है और दूर फेंकता है। वह मोहनदास के पास आए और मामा को थोड़ा आराम करने को कहा। उन्होंने सोचा शायद मामा बीमार हो गए हैं, शायद वही ऐसा कार्य कर रहे हैं कि फेंकते हैं और लाते हैं। तो उदय ने सोचा कि शायद उनके मामा जो हैं वो थक गए हैं तो ऐसी हरकत कर रहे हैं। सायंकाल को जब उदय खेत से घर लौटा तो उसने सारी बात अपनी माँ कान्ही से बताई। कान्ही ने सोचा भाई मोहनदास का विवाह कर देना चाहिए, तब शायद सब ठीक हो जाए। अक्सर माता पिता, भाई बहन बड़े कहते हैं ना, शादी कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब विवाह की बात कान्ही ने अपने भाई मोहनदास से की तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरा विवाह की बात तुम चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बहन ऐसा कभी मत सोचना। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। कान्ही जिस लड़की से मोहनदास की बात चलाती उसकी मृत्यु हो जाती। इसके बाद कान्ही डर गई और कभी भी उसने मोहनदास के विवाह की बात नहीं सोची, क्योंकि जो भक्ति करता है, जो भगवान का सच्चा भक्त है, परम भक्त है, उसे भगवान ही चाहिए और कोई माया का संबंध नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो झूठा संबंध है।
ये तो पल भर की खुशी आपको देता है, एक दिन तो पति पत्नी भी आपस में बिछड़ जाते हैं। तो मोहनदास चूँकि भक्ति करते थे, वे ब्रह्मचर्य में रहना चाहते थे और अपना सारा समय भजन कीर्तन में व्यतीत करते। हनुमान जी के परम भक्त थे और सदैव प्रभु राम और हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। तो अब ऐसा हुआ, जैसे मैंने पहले कई अपने प्रवचनों में आपको बताया कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, सच्चे मन से प्रभु ईश्वर नारायण को चाहता है, समय आने पर उस भक्ति की महिमा प्रभु खुद उजागर करते हैं। संसार में, दुनिया में प्रभु खुद बता देते हैं कि ये मेरा भक्त है। अब इसमें ध्यान देने की एक बहुत ज़रूरी बात है कि ये ध्यान रखिए कि जब प्रभु किसी भक्त को दुनिया में सम्मानित करता है, दुनिया में उसे उजागर करके सामने ले आता है, ये ध्यान योग बात है कि भक्त की बड़ाई नहीं परंतु भगवान की बड़ाई के कारण ही भक्त की महिमा होती है संसार में, जग में। तो एक दिन कहानी अपने भाई मोहनदास और पुत्र को भोजन करा रही थी कि अचानक उसके द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। अब कहानी जब तक सोच रही थी कि मैं जाऊं भिक्षा दूं, थोड़ी देर हो गई और द्वार से उसने देखा कि वह याचक आगे निकल रहा था। मोहनदास ने भी द्वार पर आके जब ये देखा तो उस परछाई मात्र याचक के पीछे दौड़े, क्योंकि भक्ति करने वालों को कुछ बातें ज्ञात होती हैं, पता लग जाता है, तो उन्हें दिख भी जाता है कि प्रभु किस रूप में आए हैं। तो मोहनदास वापस घर आए और बहन कहानी से कहने लगे कि वह स्वयं बालाजी यानी हनुमान जी ही आए थे। बालाजी यानी कि हनुमान जी का बाल रूप में बालाजी कहते हैं। अब बहन को बहुत पछतावा हुआ कि उसने द्वार खोलने में देर क्यों लगा दी, तो वह अपने भाई मोहनदास से बालाजी के दर्शन करने के लिए आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने अपनी बहन से कहा कि भाई थोड़ा अब तो धैर्य रखना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों भाई बहन रोज बालाजी यानी हनुमान जी को याद करते और उनकी भक्ति करते। कुछ महीने पश्चात फिर किसी साधु के वेश में द्वार पर कोई याचक आया और उसने आवाज़ की, नारायण हरि नारायण हरि। ये सुनकर कहानी और मोहनदास दोनों द्वार पर पहुँचे तो देखा कि साधु महाराज बालाजी की भेष में खड़े थे, परंतु फिर तनिक देर होने के कारण पीछे को लौटने लगे। मोहनदास जी तेजी से पीछे दौड़े और उनके चरणों पर लेट गए और विलम्ब होने की क्षमा मांगने लगे कि भगवान हमसे देर हो गई। तब वे साधु बाबा वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले कि मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो, तुम्हारी ये निष्फल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तो मोहनदास ने विनती की कि आप स्वयं हमारे घर दर्शन दें और ये आग्रह बालाजी ने स्वीकार कर लिया। बालाजी ने मोहनदास से कहा कि मैं तुम्हारी निष्ठा और प्रेम से खुश हूँ और इस सालासर स्थान में मैं सदैव निवास करूँगा, और जो कोई श्रद्धापूर्वक सालासर आएगा, मेरे दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मोहनदास जी एकांत में एक शमी के वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाकर मौन में रहते और साधना भक्ति करने लगते। अच्छा, अब एक बहुत ही संसार की माया रूपी जो बंधनों में पड़े हम आत्माएं हैं, हम व्यक्ति हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, एक बात बतानी और भी ज़रूरी है कि हम भक्त जो प्रभु की भक्ति करते हैं वो भक्त हुआ। भक्ति में लीन रहने वाले जो होते हैं ना, हम संसारिक माया लोग उनको पागल समझते हैं। अक्सर ये देखा गया है
अभी जो भक्त उजागर नहीं हुए, जिनकी महिमा नहीं पता संसार को, क्योंकि कई आपको नहीं पता होगा कि किसके अंदर कितनी शक्ति है, किसके अंदर कितनी प्रभु की पाने की इच्छा है, कितना कोई सच्चा प्रेम भक्त है। तो जो भक्ति में लीन रहता है वह अपनी मौज में रहता है। उसे कुछ मिल गया तो खा लिया, कुछ पहन लिया। उसने कभी अपने साज श्रृंगार, अपने चेहरे को श्रृंगार करना, जैसे अक्सर माया वाले लोग करते हैं, कि कोई वो परवाह नहीं करते। भक्त जो होते हैं उनको कोई चिंता नहीं कि हमने क्या पहना है, क्या नहीं पहना, हमें लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, हम पर हंसेंगे या हम पर कोई हमारी मजाक करेगा। तो उन्हें इन सब बातों से कोई परवाह नहीं होती, तभी उनको बेपरवाह कहते हैं। उनको ये नहीं हम कैसे दिख रहे हैं, तो इस बात की उनको कोई चिंता नहीं रहती। बस उनका एक ही, वो सादे लिबास में रहते हैं, एकदम साधारण से वेशभूषा में होंगे, क्योंकि उनका निशाना केवल प्रभु को पाना होता है और अपने जन्म मरण का निवारण करना, क्योंकि उन्होंने ज्ञान ले लिया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनको समझ में आ गया कि ये दुनिया मिथ्या है, ये संसार झूठा है, इसमें सभी संबंध भी झूठे हैं। हम किसी कर्मों के कारण एक दूसरे के भाई बंधु, एक दूसरे के स्त्री पुरुष, एक दूसरे के माता पिता, ऐसे हम बनते चले आ रहे हैं और कई जन्म जन्म बन रहे हैं, चाहे पशु जूनी में बने, चाहे मनुष्य जूनी में बने। इसलिए जिन्होंने ये ज्ञान हासिल कर लिया और प्रभु की कृपा हो गई, साधु जन की कृपा से वो नाम जप करते हैं, और जब नाम जप करते हैं तो भक्ति करने लग जाते हैं। तब उनको कोई दुनिया हंसे, पागल कहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो संसारिक लोग जो माया के जाल में फंसे हैं, वे ऐसे लोगों का अक्सर मजाक उड़ाते हैं या पागल कहते हैं या पागल समझते हैं। तो इसी प्रकार बाबा मोहनदास जी को ग्राम निवासी पागल समझते थे कि ये तो भाई कोई पागल है, फटे कपड़े पहन के, बाल ऐसे बिखरे हैं, शमी के पेड़ के नीचे देखिए बैठा है धूनी लगा के और तप कर रहा है। तो उनकी साधना और तप से शमी वृक्ष जो है थोड़े दिनों में फलों से हरा भरा हो गया। अब एक लड़के ने सोचा कि मैं फल तोड़ लूं, और पेड़ पर चढ़ गया। फल तोड़ने वक्त पेड़ हिला और कुछ फल मोहनदास पर गिर गए, जिससे उनकी साधना भंग हुई। जब साधना भंग हुई तो उनकी आंखें खुल गईं, तो लड़का घबरा गया, किंतु मोहनदास ने जब आंखें खोलीं तो लड़के को कुछ नहीं कहा और पेड़ से नीचे उतरने को कहा। जब लड़का नीचे आया तो उसने बताया कि उसके पिता ने उसे फल तोड़ने को कहा था और ये भी कहा था कि वहाँ एक पागल मोहनदास बैठा है जो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए जाकर तुम फल तोड़ लो। तब मोहनदास ने कहा, अपने पिता से कहना कि ये फल खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। लेकिन लड़के ने मोहनदास को पागल समझकर हंसने लगा और घर चला गया। घर पहुंचने पर सभी परिवार ने जब फल खाया तो सबकी मृत्यु हो गई, सबके प्राण चले गए। यह देखकर सभी गांव वाले मोहनदास के चरणों में गिर गए और उन्होंने पागल समझने वाले मोहनदास जो भक्त थे, परम भक्त हनुमान जी के, श्री राम जी के, उनसे क्षमा मांगी। और इस प्रकार मोहनदास की कई चमत्कार आगे हुए। फिर लोगों ने को पता चला तो लोग उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। कहते हैं बालाजी से स्नेह के कारण बालाजी और मोहनदास कई क्रीड़ाएं खेल करते थे और मोहनदास जी के शरीर पर कई बार बड़े बड़े पंजों के निशान भी मिले, जो उन्होंने बताया कि मेरे संग बालाजी खेलते हैं। भक्तों के संग खेले प्रभु राम। उस समय सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। तो एक बार सालासर पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, डाकुओं ने हमला बोल दिया। अब सालासर के में उस वक्त जो ठाकुर धीरज सिंह प्रमुख प्रधान थे, तो उन्होंने मोहनदास जी से आकर डाकुओं से पीछा छुड़ाने के लिए विनती की। मोहनदास जी ने कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना। तो ऐसा ही किया गया और डाकू भाग गए। डाकुओं के सरदार जो थे वो मोहनदास जी के चरणों पर गिर पड़े और मोहनदास जी से माफ़ी मांगी। इस प्रकार मोहनदास जी का यश फैलता गया
और उन्होंने फिर वहाँ बालाजी का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर उस मंदिर का निर्माण किया और असोटा जिले के निवासी चंपावन को बालाजी की मूर्ति लाने का संदेश भी भिजवाया। अब ये क्यों भिजवाया? भक्तों को प्रभु खुद दर्शन देकर आदेश देते हैं कुछ कार्य अच्छा करने के लिए। इसी प्रकार मोहनदास को स्वप्न में बालाजी ने ऐसा संदेश दिया और आदेश किया कि असोटा में एक किसान के यहाँ मेरी मूर्ति है और वो तुम लेकर यहाँ स्थापित करो। वो ऐसा हुआ कि असोटा में एक किसान जब खेत पर अपना हल चला रहा था तो उसे एक मूर्ति प्रतिमा मिली जो हनुमान जी की थी, और उस प्रतिमा में हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। तो ये प्रतिमा सालासर फिर पहुंचाई गई बैलगाड़ी के द्वारा, और आज भी ये प्रतिमा बैलगाड़ी के सहित मंदिर में सुशोभित है। सालासर बालाजी मंदिर में मोहनदास और उनकी बहन कहानी की भी समाधियां हैं। और एक और जो आप देखेंगे वहाँ दाढ़ी मूछ वाले बालाजी की प्रतिमा, जो प्रमुख प्रतिमा है, प्रमुख जिसकी पूजा की जाती है, वो ऐसा हुआ कि एक बार मोहनदास जी साधना में इतने तप में लीन हो गए कि उनको अपनी सुध-बुध नहीं थी, और हाथों से घी और संधूर मूर्ति पर लगाकर मूर्ति का श्रृंगार करने लगे, और फिर ये प्रतिमा अदृश्य हो गई और उसके स्थान पर दाढ़ी मूछ वाले बालाजी की, हनुमान जी की प्रतिमा विराज गई। तो आज अगर आप सालासर बालाजी मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो यही दाढ़ी मूछ वाले प्रतिमा के दर्शन करेंगे। सालासर बालाजी मंदिर दुनिया भर में श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं। भक्त मोहनदास जी को हम जो है प्रणाम करते हुए, उनकी भक्ति और साधना को प्रणाम करते हुए आप सालासर बालाजी के मंदिर के दर्शन करें। ये सुबह मंदिर करीब 4 बजे खुलता है और 5 बजे यहाँ मंगल आरती शुरू हो जाती है, और रात्र 10 बजे ये मंदिर बंद होता है। यहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ हनुमान जी की जो है बाल रूप में पूजा की जाती है, इसीलिए इनको बालाजी कहा जाता है। सालासर बालाजी, सालासर जो है वो